तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 के गणित को, और अध्याय 2 स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है बहुपद। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 4 को, और आगे देखते हैं, अगर होगा तो 5 को भी बताया जाएगा, मगर इसको देखते हैं कहाँ तक जाता है ये वीडियो। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या कर रहा है, प्रश्न 4 की गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक नंबर में क्या है 12x² - 7x + 1, फिर सेकंड में है 2x² + 7x + 3, 3 में है 6x² + 5x - 6, उसके बाद 4 में 3x² - x - 4। ये जो आप देख रहे हैं क्या ज्ञात करने बोला है, गुणनखंड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिसाब है बच्चों। अगर आप ये सीख लेते हैं गुणनखंड करना, तो 10 क्लास में प्रश्नावली 2.2 का जो एक नंबर में जो 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक हिसाब है। कितने नंबर तक है? 5 नंबर तक है। तो पाँचों हिसाब में यही जो अभी गुणनखंड करेंगे ना, यही गुणनखंड वाला काम करना है पांचों हिसाब में। और सिर्फ 2.2 में नहीं, 10 क्लास का 4.2 या 3 में आप देखिएगा मूल ज्ञात करने का। क्या बोलेगा? मूल ज्ञात करे। और दूसरा अध्याय में क्या बोलेगा? शून्यक ज्ञात करे। शून्यक और मूल एक ही बात है, और शून्यक निकालो या मूल निकालो, ये दोनों निकालने के लिए गुणनखंड करना ही होगा। तो अगर आप गुणनखंड सीख लेते हैं तो 10 क्लास का 2.2 भी क्लियर हो जाएगा। ऊपर से चौथा अध्याय में भी प्रश्नावली 4.2 या 4.3 में भी इस टाइप का सवाल है। ठीक है, तो इसलिए गुणनखंड को अच्छे से सीखे। और ये 4 नंबर सीखने के बाद 10th का तो यूज होवे करेगा। ऊपर से अभी जो 5 नंबर बताएंगे उसमें भी इस 4 नंबर का यूज है, तो इसलिए 4 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिसाब है। तो फर्स्ट में क्या है, 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसका नियम क्या है? फर्स्ट में क्या है, 12x², लिख दीजिए इधर 12x²। लास्ट में क्या है, प्लस का 1, इन दोनों को आपस में क्या करा दीजिए, गुना करा दीजिए। तो 12x² गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x²। फिर देखेंगे बीच में क्या है, बीच में क्या है रे, बीच में है -7x। कोई दिक्कत? तो वैसा दो संख्या हम लोगों को लेना है जिनको गुना करे तो 12x² हो जाए, और जोड़े या घटाए तो -7x हो जाए। समझ में आया? सभी हिसाब में यही चीज़ लागू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास को गुना करके लाए 12x², बीच में है 7x। वैसा दो संख्या कौन सा लेंगे कि इसको जोड़े या घटाए तो -7x हो जाए, गुना करे तो 12x² हो जाए। तो इस पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट में 12 लाए हैं, फर्स्ट में 12x², लास्ट में 1 है ना, इन दोनों को गुना करके कितना आया, 12x² आया है ना। तो देखो 12 है ना, ये 12 का तुम अभाज्य गुणनखंड करो। 2 से कितना बार मेरे, 6 बार में, फिर 2 से कितना बार में, 3 बार में। अब तुम देखो इसी पे हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे और हमें संख्या मिल जाएगा कि वो दो संख्या क्या क्या ले। तो तुदनी 4, और ये क्या है 3। अगर हम लोग -4x और माइनस का क्या ले लें, 3x ले लें, देखो तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 7x होगा। बोलो क्या माइनस का 7x बीच में लाना है? अगर इसी माइनस का 4x को अगर माइनस का 3 से गुना करा दे तो माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, x गुना x² प्लस का 12x²। क्या ये भी जो 12x² आगे में कुछ प्लस है ना रे, तो प्लस का 12x² भी आ रहा है और माइनस का 7x भी आ रहा है। कौन दो संख्या लेने पर, माइनस का 4x और प्लस का 3x लेने पर। कोई बच्चा अगर पहले ही 3x लिख दे फिर लिखे -4x, नहीं सॉरी माइनस में, दोनों माइनस सेम लेना था। अगर कोई बच्चा -3x पहले लिख दे और -4x उधर लिख दे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कैसे पकड़ेंगे कि फर्स्ट क्लास को गुना करके जो लाए ना उनका अभाज्य गुणनखंड करो, वहीं से तुमको मिल जाएगा कि वो दो संख्या क्या ले। अभी एक पे लागू किए हैं, सेकंड में भी वही करेंगे, थर्ड में भी वही करेंगे, फोर्थ में भी वही करेंगे। ये तो छोटा छोटा है, 10th क्लास में आपको मिल जाएगा बड़का बड़का। तो बड़े बड़े वाले में भी यही काम करना है, हिसाब बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट को कुछ मत करो, 12x² को 12x² ही लिख दो। बीच में जो -7x है ना, तो -7x नहीं लिखेंगे वो जो सोचे क्या है, -4x सोचे हैं, -3x सोचे हैं। कोई बच्चा इनको इधर लिख दे उनको उधर लिख दे, उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट को भी कुछ नहीं करना है, जैसे कि तैसे लिखेंगे। बात समझ में आया? 12x² को कुछ नहीं किए हैं, प्लस का 1 को भी कुछ नहीं किए हैं, लेकिन ये -7x को -7x ना लिख के वो लिखें जो सोचे क्या थे, -4x -3x। वैसे भी तुम इनको जोड़ के देखो, माइनस रहता है, बोलो 4 3 7x, कोई फर्क पड़ा? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये लाइन समझ गया तो पक्का ये गुणनखंड तुम समझ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखो, अब एक लाइन और भी है, कॉमन कैसे लेते हैं हम लोग, क्या कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन लेना सीखना बहुत जरूरी है कि कॉमन कैसे लेते हैं। जैसे कि 2x + 2 है, ठीक है,
कॉमन मतलब जो दोनों जगह हो, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 दोनों जगह है, 2 कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद हम लोग लगाते हैं क्या है, ब्रैकेट। और कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो 2x में किससे भाग देंगे, 2 से, तो 2 2 खत्म, क्या बचा x, प्लस है प्लस लिख दो। कॉमन लेना मतलब क्या करना, भाग देना। फिर इस 2 में किससे भाग देंगे, 2 से, कितना बार में, एक बार में, तो कॉमन लेके इतना है। कोई दिक्कत है? अगर हम ले लिए कितना, 12x² माइनस 4x, तुम बताओ 12 में, और यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, तो 4 तिया 12, इसका मतलब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो क्या कॉमन है, 4x, ब्रैकेट लगाएंगे। कॉमन लेना मतलब भाग देना, 12x² में भाग किससे देंगे, बोतला 4x से, क्योंकि 4x कॉमन लिए हैं। बोलो स्क्वायर को क्या लिखेंगे, x गुना x, x x खत्म, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 गुना x करेंगे क्या आ जाएगा, 3x, ये माइनस है, माइनस लिख दो। फिर 4x भागा 4x, कॉमन लेना भाग देना, कितना, 1, यही कॉमन लेके जो आया वही आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? अगर ऐसा ले लिए -3x + 1 ले लिए, अब बताओ -3x + 1 लिए है ना, तो ये जो माइनस है यहाँ प्लस है, और यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है क्या, यहाँ x, यहाँ भी x है क्या, कुछ कॉमन न है, लेकिन बाहर में कौन है, माइनस है। यहाँ माइनस रहे या नहीं रहे, अगर बाहर में माइनस है ना तो जबरदस्ती कॉमन होगा, और अगर कोई नहीं है तो कौन है, 1 है, माइनस तो लेंगे ही लेंगे, साथ में कौन, 1 भी। माना कि यहाँ पर भी माइनस, यहाँ माइनस है, नहीं है, यहाँ क्या है, प्लस है, फिर भी ये माइनस कॉमन होगा, यहाँ माइनस रहे या ना रहे, फिर भी ये माइनस जबरदस्ती कॉमन होगा। और क्या कि यहाँ 3x, यहाँ 1 है, कुछ भी कॉमन है, तो कौन कॉमन, 1 कॉमन। अब -3x में भाग किससे देंगे, -1 से, तो -3x भागा -1, माइनस माइनस खत्म, 1 भागा 3x, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस 1 भागा 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत है? कॉमन कैसे लेते हैं, COMMON, कॉमन कैसे लेते हैं, ठीक है, तो कॉमन ऐसे लेते हैं। कोई दिक्कत है? अच्छा देखिए, अब इसको जैसे तैसे लिख दिए, बीच में वो लिखे थे जो सोचे हैं, लास्ट को भी जैसे तैसे लिख दिए। अब देखिए इन दोनों में, किन दोनों में, इन दोनों, दो में लेना है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये देखो, यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो 4 तिया 12, बोलो 4 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो क्या कॉमन होगा, 4x कॉमन होगा। ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमन लेना मतलब भाग देना, 12x² में किससे भाग देंगे रे, 4x से, x² का क्या मतलब, x को 2 बार लिखेंगे ना रे, x खत्म, 4 तिया 12, 3 गुना x, 3x, माइनस है, माइनस लिख दो, 4x लिए है ना, तो 4x को भाग देंगे, फिर 4x से खत्म, कितना रे, 1, इसके लिए कितना, 1। अब बताओ यहाँ बाहर में कौन है, माइनस, और यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ प्लस रहे माइनस रहे उससे कोई मतलब नहीं है, अगर माइनस बाहर में है तो जबरदस्ती कॉमन लेगा ही लेगा। ऊपर से यहाँ 3 है क्या, यहाँ तो 3 है, यहाँ x है, वहाँ तो x है, कुछ नहीं है तो कौन है, 1 है, फिर कॉमन लेना मतलब भाग देना, इनसे इनको क्या करेंगे, भाग देंगे, तो -3x को भाग देंगे -1 से, माइनस खत्म, 1 भागा 3x, ये माइनस प्लस माइनस, 1 भागा 1। अब देखो क्या ये अंदर में 3x - 1, अंदर में 3x - 1, दोनों सेम टू सेम है। अगर ऐसा होता है तो हिसाब बिल्कुल क्या है, राइट है। तो एक लिख दीजिए 3x - 1 लिख दिए, कोई दिक्कत है, 2 में से एक ठो लिख देना है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर में कौन है, 4x लिख दीजिए, -1 है ये, -1 को लिख दीजिए। और ये जो किए ना, इसे डब्बा जो निकाले ना, इसी को कहते हैं गुणनखंड करना। क्या कहते हैं, गुणनखंड करना। 2 घात है तो गुणनखंड भी इसका 2 गो ही आएगा। कोई दिक्कत है? 3 घात रहता तो कै गो आता, 3 गो। आज जैसे कि हम 4 नंबर में गुणनखंड ज्ञात कीजिए, द्विघातकन कर रहे हैं। अभी आप ही का बुक में 2.4 में जो 5 नंबर का हिसाब है वहाँ बोला है गुणनखंड कीजिए, लेकिन वहाँ पर कितने घात होगा, 3 घात। तो जैसे हम 2 ठो निकाले वहाँ 3 ठो निकलेगा, लेकिन वहाँ का प्रोसेस कुछ अलग है, लेकिन उस पर भी आपका 4 नंबर का काम पढ़ने वाला है। कोई दिक्कत है? हमने 4 नंबर का 1 नंबर को बनाने में बहुत ज़्यादा समय दिए, इसलिए समय दिए कि आपको दूसरा तीसरा चौथा में कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए आप सेकेंड को बनाते हैं, ठीक है। देखिए सेकेंड, फर्स्ट में क्या है 2x², लास्ट में क्या है 3, तो 2x² में अगर 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, द्वितीया, देखो 2x² में गुना करेंगे 3 से तो द्वितीया 6x², बीच में क्या है +7x है। तो हम लोगों को अब खोजना है वैसा 2 संख्या जिसको गुना करे
तो 6x² हो जाए, और जुड़े या घटाए तो 7x हो जाए। वैसा दो संख्या का हम लोगों को खोज करना है। और ये बताएगा कौन? ये बताएगा वो द्वितीय 6x² जो लाए ना गुना करके, ये 6 बताएगा कि हम क्या क्या संख्या लें। अब 6 पे आते हैं, ठीक है। 2 से द्वितीय 6, 2 और 3 लेंगे तो 5 होता है, लेकिन 7 लाना है। 2 3 लेंगे तो 5 होता है, लेकिन कितना लाना है? 7 लाना है। अच्छा, ये 3 को कटा सकते हैं क्या कितना से? एक बार में। 3 एकम 3 है ना। अब देखो द्वितीय 6 और 1, 6 अब प्लस 1 कितना? 7। 6 गुना 1 कितना? 6। अगर इसके साथ में 6x प्लस 1x लिखते, एक तो लिखते नहीं है, 6x एगो x क्या गो x, 7 गो x गुना करो तो 6 एकम 6, x गुना x, x²। क्यों? x गुना x² कैसे हुआ? आधार सेम है, बीच में गुना है, पावर क्या जुटेगा ना रे? एक कितना? 2। तो बताओ 6x गुना x करेंगे तो कितना? 6x² होगा कि नहीं होगा? और 6x गुना अगर x को जोड़ेंगे तो 7x, तो 7x भी हो रहा है, और गुना करते हैं तो वो भी हो रहा है। ये बताता कौन है? ये बताता है फर्स्ट क्लास को गुना करके जितना आया उनका अभाज्य गुणनखंड करो, वही तुमको बता देगा कि वैसा दो संख्या कौन सा ले। कोई दिक्कत? यही रूल को तुमको फॉलो करना है 10th में भी, हिसाब सब ठो बन जाएगा, ठीक है। और नहीं विश्वास हो तो अभी जो है जैसे कि ये क्लास करने के बाद प्रश्नावली 2.2 निकाल लेना 10th क्लास के बुक का, अगर बुक होगा किसी से मांग लेना। और 2.2 का 1 नंबर का हिसाब में बोला है शून्य ज्ञात करे, गुणनखंड तक तो आप करके रखिएगा, और शून्य ज्ञात करना है ना, बस इसको एक बार 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो वहां से 2 मान आएगा, शून्य ज्ञात हो गया, बस हो गया। और वहां पे एक बात और बोलेगा, शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करे, तो वो जांच आपको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जो है मतलब इनको देखिए, और उसका वीडियो हम बना के डाल दिए हैं 10th वाला, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, यूट्यूब पे डाला हुआ है, अगर चाहिएगा तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है 2x² प्लस 7x प्लस 3 है ना, तो फर्स्ट क्लास को करके देख लिए कि हम लोगों को पता चला कि 6x और x ले लेंगे तो काम हो जाएगा क्या, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अब इसको। तो फर्स्ट में 2x² है, लास्ट में 3, तो द्वितीय कितना? 6x²। प्रणाम प्रणाम, आइए आइए। तो बच्चों एक छोटा सा मेरा भाई आ गया था, कोई बात नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम इस पे थे कि फर्स्ट क्लास को गुना करके 6x² आ गया था। फर्स्ट क्लास को गुना करके कितना आया था रवि? 6x², और बीच में कितना देखे थे? 7x। वैसा दो संख्या का हम लोगों को खोज करना था, तो हम लोग जो है 6x और x ले लिए थे तो काम हो जाता था। तो फर्स्ट को कुछ करेंगे क्या? नहीं, तो 2x² लिख दिए। बीच में वो लिखेंगे जो सोचे है। सोचे क्या है? प्लस का 6x प्लस का x। अगर कोई बच्चा x को इधर लिखे 6x को उधर लिखे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लास्ट को भी कुछ नहीं करेंगे, लास्ट को भी जैसे कि तैसा लिखेंगे। फर्स्ट को कुछ नहीं किए, लास्ट को भी कुछ नहीं किए, बीच में जो था उनको ना लिख के वो लिखे हैं जो सोचे हैं, बस इतना करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए हमने आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर सिखाया ही है। अब देखिए कैसे कॉमन लेंगे। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 6, तो द्वितीय 6, इसका मतलब 2 यहाँ भी है, x भी है, x भी है, तो क्या कॉमन है? 2x कॉमन है। कॉमन लेना मतलब भाग देना। 2x² में 2x² में भाग देंगे किससे? 2x से। 2 2 खत्म, x² है ना, x² को x पर x खत्म हो गया, क्या बचा? ओनली x बचा। प्लस 6x में भी भाग देंगे किससे रे? 2x से x खत्म, द्वितीय 6, ये 3 आ गया, कोई दिक्कत है? अब यहाँ प्लस है ना, प्लस लिख दो। x है, यहाँ 3 है, कुछ कॉमन है तो कौन कॉमन? 1 कॉमन। 1 भागा x तो x से, प्लस 1 भागा 3 तो 3 है। अब देखो अंदर में दोनों सेम है, इसका मतलब हिसाब बिल्कुल राइट है। एक तो x प्लस 3 को लिख दीजिए, अब ब्रैकेट लगाइए, और क्या है? 2x है, 2x लिख दीजिए, +1 है, +1 लिख दिए, और यही जो आया ना इसी को कहते हैं गुणनखंड करना। और 10th क्लास में बस केवल एक कदम आगे बढ़ना है कि इसको 0 के बराबर कर दीजिए और इसको भी 0 के बराबर कर दीजिए, दुगो मान आएगा, उसी को कहते हैं शून्य ज्ञात करना। और उसी चीज को कहते हैं चौथा अध्याय में मूल ज्ञात करना। समझ में आया? शून्य और मूल एक ही बात है। और 9th क्लास में आप गुणनखंड करके जाइएगा, और वहां पे गुणनखंड का बस एक कदम आगे बढ़ाना है, शून्य और मूल याद कर लीजिए। इसलिए 9th क्लास पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कई बच्चा सोचता है हो 10th का पढ़ेंगे, तो 9th तो पढ़ लो बढ़िया से, 10th तो ऐसे निकल जाएगा क्या। चलो अब अगला देखते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो फर्स्ट में क्या है, तीसरा में 6x² माइनस 6। फर्स्ट में इतना है, लास्ट में उतना है, तो गुना करेंगे ना। तो 6x² में थोड़ा इसको मिटा दे, कॉमन कैसे लेते हैं इनको पहले आप लोग उतार लें, नहीं तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ तक तो हम तो बोर्ड से तो बाहर है ही, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद इनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उधर को ना इधर बनाते, थोड़ा सा उधर जगह कम है।
ठीक है, क्या है तीसरा, इधर लिखते हैं, क्या था तीसरा बताओ तो, 6x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, फर्स्ट में 6x² है बोलो, लास्ट में क्या है -6 है, तो ये यहाँ आगे प्लस और ये माइनस टकरा के माइनस, 6 के 36x², बीच में क्या है 5x। तो अब हम लोगों को वैसा दो संख्या खोजना है जिनको गुना करे तो माइनस का 36x² हो जाए और जिसको जोड़े या घटाए तो प्लस का 5x प्राप्त हो जाए। तो वो दो संख्या हमें बताएगा कौन, ये -36x² लिखे है ना, तो केवल ये 36 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ये आपको बता देगा कि वो दो संख्या कौन सा ले। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड अगर करा जाए तो दो से कितना बार में 18, दो से कितना बार में 9 बार में, और 3 से कितना बार में 3 बार में। देखिए दूधनी 4, 3 तिया 9, 9x में अगर हम 4x को घटा दे तो कितना x रे, 5x लाना है, और गुना कर दो तो प्लस माइनस माइनस, 9 चौके 36, x गुना x² अच्छा गुना करने में -36x² भी प्राप्त हो रहा है और जोड़ने या घटाने पे 5x भी प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हम जो 9x - 4x सोचे हैं बिल्कुल राइट सोचे हैं। कोई दिक्कत है? तो देखिए फर्स्ट को हम लोग कुछ करते हैं क्या, वीडियो पे आ रहा है, फर्स्ट को कुछ नहीं करते हैं, 6x² लिख दीजिए, बीच में वो लिखेंगे जो सोचे हैं। सोचे क्या है, प्लस का 9x सोचे हैं, माइनस का 4x सोचे हैं। अगर कोई बच्चा -4x इधर लिख दे, फाइलस 9x उधर लिख दे, तो इसको उधर उसको उधर लिख दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फिर भी आपका हिसाब राइट होगा, फिर उसके अनुसार जो कॉमन होगा वो कॉमन आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट को कुछ नहीं किए, बीच में वो किए हैं जो सोचे हैं, और लास्ट को भी कुछ नहीं करना है। देखो इसको ऐसे उतारे, इसको भी जैसे उतारे, 5x ना लिख के वो लिखे हैं जो सोचे हैं। वैसे भी तुम अब घटा के भी देखोगे तो 5x ही आएगा, कोई दिक्कत। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 9 है 6 है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यहाँ तो 3 नजर आ रहा है, यहाँ तो 3 नजर आ रहा है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, क्या कॉमन 3x कॉमन। कॉमन लेना मतलब भाग देना, तुम 6x² में भाग देगा किससे रे, 3x से, स्क्वायर है ना, x गुना x लिख देंगे, x खत्म, 3 दूनी 6, तो दुगुना x 2x, प्लस है प्लस लिख दो, 9x में 3x से भाग दो, 9x में किससे 3x से भाग दो, x खत्म, 3 तिया 9, क्या आया 3, कोनो दिक्कत। अब देखो यहाँ माइनस, यहाँ तो माइनस, यहाँ माइनस नहीं हो रहता है ना, ये जबरदस्ती कॉमन होता, तुम इसको काट दो या नहीं दो, इसको भोज खाने के लिए ये करेगा। ठीक है, तो माइनस ले लिए कॉमन, जानते हैं कि आपको मनो करेंगे तो आप फिर भी आइएगा, तो आपके लिए हम भोजन पहले से बना के रखेंगे, तो माइनस कॉमन ले लिए। यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 6 है, दूधनी 4, दूतिया 6, 2 नजर आ रहा है, 2 कॉमन ले लो। कॉमन लेना मतलब भाग देना, -4x में भाग देंगे किससे, -2 से, माइनस माइनस खत्म, दूधनी 4, दुगुना x 2x, ये माइनस और ये माइनस टकरा के प्लस, दूतिया 6, क्या अंतर में दोनों सेम है, इसका मतलब हिसाब बिल्कुल राइट है। राइट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो इन दोनों में से एक ठो को लिख देंगे बाहर में, कोई दिक्कत। उसके बाद ब्रैकेट लगा के क्या लिख दो, 3x - 2। अगर इसी को पहले लिख देगा उसको बाद में लिखेगा वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बात जानो, यहाँ भी हम लोग कॉमन लिए हैं, यहाँ भी क्या किए हैं, सभी हिसाब में हम यहाँ भी कॉमन लेते हैं। कैसे देखिए, 2x + 3 इधरो है, 2x + 3 उधरो है, एक की चीज़ दो जगह है, एगो ले लिए कॉमन, इसको ले लिए तो ये कौन बचेगा 3x, इसको भी ले लिए तो कौन बचेगा -2। यहाँ भी जेनविन हम लोग कॉमन लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर लिए हैं, दूगो है एगो लिख दो, इसको लिख दो, इसको उतार दो, आंसर वो भी सही है, कोई दिक्कत। चलिए अब 3 नंबर का हो गया, 3 नंबर का यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, अब 4 नंबर को देखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिसाब है। यहाँ का मतलब ये गुणनखंड सीख लेने का मतलब है कि 2.4 का 5 नंबर में भी इनका बहुत ही ज़्यादा काम है। 5 नंबर का हिसाब तब ही बनेगा जब तुमको ये 4 नंबर का समझ में आएगा। और इनको समझ लेने के बाद देख ये रहे हैं 10 क्लास भी है, और ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है, केवल 10 क्लास में नहीं है, 11 12 में भी जब तुम साइंस ले लेगा, मैथ बनाएगा ना, तो वहाँ भी तुमको ये गुणनखंड पीछा छोड़ने वाला नहीं है, कहीं भी काम पड़ जाएगा गुणनखंड का। तो इससे पीछा नहीं छोड़वाना है, इसको अच्छे से सीख लो। पीछा छोड़ेगा तुम, छोड़ भी नहीं करेगा, कितना तुम हटा दो फिर आ जाएगा। गुणनखंड है, पीछे छोड़ने वाला है नहीं। तो क्या है 3x², चौथा में क्या है 3x² - x - 4, यही है। तो बताओ फर्स्ट में 3x², लास्ट में -4,
तो 3 गो एक्स स्क्वायर को गुना कर देंगे माइनस का 4 से, तो माइनस का 12 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? बीच में क्या है? माइनस एक्स। वैसा दो संख्या का खोज करना है जिनको गुना करे तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर आ जाए, या जोड़े या घटाए तो माइनस एक्स हो जाए। वो हमें बताएगा कौन? वो हमें बताएगा ये सब 12 का अभाज्य गुणनखंड। समझा? तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से कितना बार में? 6 बार में। 2 से कितना बार में? 3 बार में। कोई दिक्कत? दूधनी 4 और 3। अगर माइनस का 4x प्लस का 3x लेते हैं तो माइनस का कितना होगा? 1x। तो 1 लिखते नहीं है। कोई दिक्कत? अगर कोई बच्चा प्लस में ले लेगा और ये माइनस में लेगा तो प्लस का ना x आएगा, लेकिन लाना किसका था? माइनस का। अगर माइनस 4x को अगर गुना कर देते हैं 3x से तो माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 x गुना x एक्स स्क्वायर। नहीं आया 12 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो फर्स्ट लास्ट को गुना करके जो लाते हैं ना वो माइनस को छोड़ दीजिए, स्क्वायर को भी छोड़ दीजिए, वो जो आता है ना उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, वही आपको बता देगा कि वो दो संख्या क्या लें। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इनको भी लेके। तो फर्स्ट को कुछ करना है क्या? नहीं करना है। बीच में वो लिखेंगे जो सोचे क्या है? माइनस 4x प्लस 3x। कोई बच्चा इनको पहले लिख दे उसको बाद में लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट को भी कुछ करेंगे क्या? नहीं। इनको कुछ नहीं किए, इनको भी कुछ नहीं किए, बीच में वो लिखे हैं जो सोचे हैं। कोई दिक्कत है? इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 4 में तो कुछ कॉमन होगा नहीं। यहाँ x है, यहाँ भी x है, क्या कॉमन है? x कॉमन है। एक्स स्क्वायर था, x ले लिए, यहाँ 3 तो बचवे करेगा, 3x बचेगा ना रे। माइनस ये x खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4। अब देखो तुम प्लस लिख दो, यहाँ 3 यहाँ 4, कुछ कॉमन? 3 4 में है कुछ कॉमन? यहाँ x यहाँ तो x है, नहीं है कुछ कॉमन नहीं तो कौन? एक। जिसका कोई नहीं उसका एक है। कोई समझा? कोई दिक्कत है? तो 1 भागा 3x करेंगे तो 3x प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस 1 भागा 4 4। ये दोनों अंदर में सेम है, इसका मतलब हिसाब क्या है? बिल्कुल राइट है। ब्रैकेट कितना? x प्लस 1। नहीं समझा? और जैसे ये देखो 4 नंबर में क्या गुणनखंड किए ना, अभी प्रश्नावली 2.5 कितने में? 2.5 में जो जाएंगे ना वहां पर हम लोगों को क्या करना है? वहां भी गुणनखंड करना है, ज्यादा से ज्यादा हिसाब में 16 को हिसाब। वहां कितना हिसाब है? 16 हिसाब में जो है ना हमको लगता है 10 हिसाब में गुणनखंड नहीं करना है। क्या करना है? गुणनखंड। समझ में आया? और 10th क्लास में क्या करना था जानता है? क्या करना था? जैसे कि यही हिसाब है, कहाँ गया? यही ठो यहाँ है ना। ये 10 क्लास का बात बताते हैं। यहाँ के बाद जो शून्य निकालने बोलता है यानी मूल निकालने बोलता है, क्या करेंगे देखिए। इसी को क्या करते हैं? 3x माइनस 4 बराबर क्या लिख देते हैं? 0। 3x बराबर क्या लिखेंगे? माइनस का 4 को उधर भेजेंगे, प्लस का 4। x बराबर क्या लिखेंगे? 4 3 गुना में तो भाग में, और लिख देंगे इधर कितना है? x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना है? प्लस का 1 को उधर भेज तो माइनस का 1 है। दूठो जो मान आया ना, इसी को कहते हैं शून्यक, इसी को कहते हैं मूल। इसी में से एक ठोक मान लेते हैं अल्फा, एक ठोक मान लेते हैं बेटा ना बीटा, एगो का बीटा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अल्फा बीटा गामा वाला जो हिसाब है वो भी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। अगर आपको अब ये से 10th क्लास पढ़ना है तो जाइए ना मेरा प्लेलिस्ट पे, बना हुआ है वीडियो। 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय तक का सारा वीडियो डाल दिए, और 8वां अध्याय का भी डाल दिए हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद जो है तीसरा अध्याय, हाँ 4था अध्याय से डालना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा समय है, उसके बाद वो चलते रहेगा। ठीक है? तो चलिए इसको फटाफट उतारिए। कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बच्चों कहीं डाउट हो जाए ना तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से देखिए, वो डाउट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है बच्चों, अब आज के इस क्लास में हम यहीं तक रखते हैं क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद बच्चों।